वन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू देख रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे 2017 में जो पेपर फर्स्ट हुआ है, मतलब वर्ग 3 के लिए जो पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, और डी संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। इसका आंसर क्या आएगा? संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। किसी संस्था का पाठ्यक्रम मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको जो कैरिकुलम होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे पाठ्यक्रम ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं किसी भी संस्था का। जैसे कि आप कॉलेज में या किसी स्कूल में एंट्री लेते हो तो उसको क्या रहता है, प्रोस्पेक्टस दिखाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मंद श्रवण हानि का स्तर है। ऑप्शन ए 0 से 25 डेसिबल, बी 26 से 40 डेसिबल, सी 41 से 55 डेसिबल, और डी 56 से 70 डेसिबल। इसका आंसर आपका क्या आएगा? 26 से 40 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को, है ना, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। ठीक है, तब अस्पताल क्या हो गया देखते हैं। ऑप्शन ए यूआर, ऑप्शन बी सीआर, ऑप्शन सी यूएस, और ऑप्शन डी सीएस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सीएस। देखिए, कीमोथेरेपी अगर चल रहा है और किसी मरीज को देखते ही उस हॉस्पिटल को क्या लगे, उस हॉस्पिटल को देखते ही उसको क्या हो, उल्टी जैसा लगना लगे, तो क्या है यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सीएस। इसे सीएस, इसका फुल फॉर्म डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए विशेष शाला के माध्यम से, ऑप्शन बी एकीकृत शिक्षा द्वारा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी एकीकृत शिक्षा के द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एकीकृत शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश देना चाहिए या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा पहली, ऑप्शन बी है शाला की प्रथम कक्षा, ऑप्शन सी कक्षा की समस्त कक्षाओं में, और ऑप्शन डी है कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी शाला की प्रथम कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में कौन से उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए है पैतृक अंतर्द्वंद, बी है मिजाज परिवर्तन, सी आत्मीयता का भय, और डी आपका क्या है, जोखिम लेखा। इसका आंसर आ जाएगा जो आपका आत्मीयता का भय है ना, उसको किशोर क्या करते हैं, अनुभव नहीं करते। ठीक है, आत्मीयता का भय को किशोर जी है क्या है, अनुभव नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ समझाने के लायक तो नहीं है। पैतृक अंतर्द्वंद मतलब क्या हो जाता है कि माता पिता और बच्चे के बीच जो रिलेशन, मिजाज परिवर्तन मतलब गुस्सा हो गया, या ऐसा होता है कि कोई बच्चे नीरस हो जाते हैं। ठीक, आत्मीयता का भय मतलब जो किसी से लगाव लग जाएगा फिर वो छोड़ेगा तो कैसे होगा, ये क्या होगा, आत्मीयता। जोखिम लेकर, तो जोखिम लेकर तो हर किशोर करता ही है, तभी तो रिस्क लेते हैं और क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। कॉमन सी बात है, दोहराएगा कब, नकल कब करेगा, अनुकरण कब करेगा, शैशवावस्था में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता दौरान दिखाई पड़ती है। पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, ऑप्शन ए 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष के आगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 से 7 वर्ष। इसमें क्या रहेगा,
पराधीन नैतिकता, मतलब दूसरों से बच्चे क्या करेंगे, नैतिकता के गुण सीखना चालू करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए, ऐसे व्यवहारों से जुड़ी हुई जोखिमों की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, मतलब न्यून अनुमान करते हैं, उसका आकलन कम करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं। उसका नेक्स्ट क्या लिखा है, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। और डी बोलता है वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने की प्रवृत्ति होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, मतलब अपनी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोचेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ऐसा करके। तो ये क्या होता है, जोखिम पूर्ण व्यवहार में भाग लेते हैं। अगर वो सोचेंगे कि इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, तो आदमी स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाएगा। किशोर मतलब क्या, टीनेजर्स। नेक्स्ट है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि आत्मसातन वर्तमान खांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। मतलब आत्मसातन क्या है, वर्तमान जो खांचा है हमारे पास पहले से जो दिमाग में स्ट्रक्चर बना है, उपयोग आत्मसातन कहलाएगा। और समंजन मतलब आप एडजस्टमेंट मान के चलिए, तो आप नए चीजों को क्या करोगे, एडजस्ट करने के लिए जगह बनाओगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सामंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन, ये तो अलग दे दिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता, है ना, आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता, समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आएगा। बी इन द सेंस समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग करता है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन करता है। आप किसी चीज को सीख रहे हो या नया आत्मसात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है, ऑप्शन ए केंद्रिता, ऑप्शन बी अविनाशिता, ऑप्शन सी क्षैतिज डिक्लेज और ऑप्शन डी बोलता है ए बी त्रुटि। इसका आंसर क्या आ जाएगा, केंद्रिता आएगा। केंद्रिता है क्या पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 माह की अवस्था में 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है, ऑप्शन ए प्रसन्नता, उदासी और घृणा। प्रसन्नता, दूसरा है प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, सी है प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या और डी है उदासी, घृणा और गर्व। इसका आंसर कॉमन से है, ए आएगा। कैसे, बच्चा अगर छोटा है तो सबसे पहले खुश होगा, उदास होगा और किसी चीज से घृणा करेगा। मतलब जैसे कि कहीं पे चाय गिर गया, वहीं पे मक्खी वक्खी भिन भिना रहे हैं, तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक संवेग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नता होती है अतः शिक्षकों को चाहिए कि, ऑप्शन ए सीखने की एक समान गति पर जोर दे, ऑप्शन बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन का पालन करे, ऑप्शन डी सीखने के विविध अनुभव कराए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी सीखने के विविध अनुभव कराए। तभी तो क्या होगा, हर व्यक्ति सीखेगा। देखते हैं, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया आपके पास, ऑप्शन ए दिया है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, ऑप्शन बी बोलता है कि यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, और ऑप्शन डी बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। देखिए, अब अधिगम का सिद्धांत का उपयोग करना है, तो मान के चलो कोई कुत्ता जैसे फ्रिज को देखता है तो फ्रिज को देखने के बाद वो लालच दिखाता है, लार मतलब लालच हो गया, तो उसके लालच को खत्म करने के लिए आपको अधिगम करना है। तो क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर से बार बार दरवाजा खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी फ्रिज का भोजन नहीं देंगे। ये इससे क्या होगा, उसका जो फ्रिज को देखने की जो लालसा है वो खत्म होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अस्थिरता। एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था मतलब परिवर्तन। आंसर क्या आएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी की, ऑप्शन बी पालन की, ऑप्शन सी आनुवंशिकी और वातावरण या आनुवंशिकी तथा वातावरण की, ऑप्शन डी आनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो प्रकृतिवादी मतलब क्या, जो व्यवहार कुशल वाले, तो उसमें क्या आएगा? पालन की। आप जैसा पालन करोगे वैसी बच्चे की भूमिका होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन बी पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा कि उसको व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना या समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास की खाली स्थान को, मतलब विकास की किस अवस्था को यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए विच्छिन्नता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी विच्छिन्नता और निरंतरता दोनों, ऑप्शन डी कभी विच्छिन्नता और कभी निरंतरता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? निरंतरता को प्रदर्शित करता है। क्या पीपल का पौधा बड़ा होता है और बड़ा होकर और बड़ा हो रहा है ना, ये क्या कहलाए? निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 बोलता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ठीक है, पहला देखते हैं, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, बी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, सी कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड, और डी क्या बोला है? कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं। तो जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 है ना, वो क्या बोलता है कि सुधार को समझाया। तो सुधार की समझा क्या बोला गया कि उसका सुझाव क्या है? कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को 2005 के बाद 2009 की भी जो वो है पाठ्यचर्या है ना, उसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं? उद्दीपन, अनुक्रिया, बी है अनुक्रिया और उद्दीपन। ठीक है, तीसरा है ए और बी दोनों उत्तर, और डी बोलता है कि उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुक्रिया और उद्दीपन। ये क्या करता है? सक्रिय अनुबंधन को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है? ऑप्शन ए, इसके फोल्डिंग वर्ड आपको याद करना है, पिछले बार भी हमने पढ़ा था, ऐसे कार्यों का श्रृंखला जो बहुत कठिन है। ऑप्शन बी सहायता के स्तर को बदलना, ऑप्शन सी अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, ऑप्शन डी बच्चों के जेडडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? वाइगोत्स्की क्या बोलता है कि अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, या तो कभी कभी दिया रहेगा कि एक शिक्षक के द्वारा सहायता करना भी ऑप्शन में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए सबसे पहले दिया सर्वे, दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन, तीसरा मनोविश्लेषण और चौथा अवलोकन। तो इसमें आंसर क्या आएगा? अवलोकन। आप देखोगे बच्चे तो क्या करेंगे? व्यक्तिगत अध्ययन अगर करेंगे तो व्यक्तिगत अध्ययन में एक बच्चे की अलग प्रॉब्लम, दूसरे बच्चे की अलग प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआरआई की एक प्रक्रिया है, एमआरआई की एक प्रक्रिया है, हम लोग सुने हैं ये वर्ड, हमको सबको पता है। पहला क्या है? तंत्रिका प्रतिबिंब। तंत्रिका प्रतिबिंब मतलब नर्वस सिस्टम का इमेज। फिर क्या है? पैथोलॉजी, फिर सोनोग्राफी और एक्सरे किरण। एमआरआई मतलब क्या होता है? तंत्रिका प्रतिबिंब। माइंड के लिए किया जाता है या मस्तिष्क के लिए किया जाता है क्या? एमआरआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी मात्रा एवं अंक या संख्या, ऑप्शन सी अंक या संख्या, ऑप्शन डी बोलता है मात्रा, अंक, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा आपका? बच्चे क्या करेंगे? मात्रा, अंक और क्षेत्र तीनों को समझने लगते हैं। तभी तो बच्चे मैथ्स पढ़ते उस टाइम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है, या मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है, कौन से विकास को? ऑप्शन ए बोला है आपका पैर के अंगूठे से मस्तक तक, ऑप्शन बी मस्तक से पैर के अंगूठे तक, ऑप्शन सी मेरुदंड से हथेली की उंगली तक, और हथेली की उंगली से मेरुदंड तक। तो आप सबको पता है मस्तकोधोमुखी मतलब मस्तक से पैर के अंगूठे तक। आप हमारे जो चैनल में, यूट्यूब चैनल में जो सीटेट की या सीजीटेट की जो भी क्लास चली उस क्लास को प्लीज देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी चारित्रिक, और ऑप्शन डी भावनात्मक। तो इसका आंसर क्या आएगा? शारीरिक। अभिवृद्धि मतलब जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद ये उसकी वृद्धि हो गई, बड़ा होने के बाद जब मोटा हो रहा है तो उसका क्या हो गया? अभिवृद्धि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? सबसे पहला दिया गया हमारे पास शारीरिक व मानसिक स्थिरता, ऑप्शन बी वास्तविक जगत से संबंध, ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन डी रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो इसका विशेषता कौन सा नहीं है? वास्तविक जगत से संबंध। देखिए एक मिनट ना, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो क्या रहेगा? दूसरों पर निर्भरता, मतलब बच्चा दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, ये विशेषता नहीं है ऐसा बोला। जबकि मान के चलिए कि बाल्यावस्था में है तो आप बच्चे के क्या करेंगे? माता पिता से या बाहरी वातावरण से जो भी ज्ञान है या जो भी सीखना है वो निर्भरता के अंतर्गत आएगा, वो निर्भरता के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन के मुख्य अंतर यह है कि पहला, नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होते हैं। दूसरा बोलता है संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। सी बोलता है संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है, और डी बोलता है कि संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए सभी किशोरों के लिए सत्य है, क्या ये सही है? ऑप्शन दूसरा बोलते हैं कि कुछ किशोरों के लिए सत्य है। तीसरा है असत्य, अधिकांश शोध के अनुसार असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कि सभी किशोर के लिए सत्य, मतलब तूफान और तनाव की अवधि किशोर के लिए तो होती है, ठीक है, तभी बाल्यकाल किशोरावस्था को क्या बोला गया है? युद्ध का काल बोला गया है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में, बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार का परीक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चे के परीक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया है? ऑप्शन ए जब मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती है। ऑप्शन बी जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन सी यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता है। ऑप्शन डी यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती। इसका आंसर क्या आएगा? सबसे अधिक प्रभावशाली क्या रहेगा? जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है, ये क्या करता है? बच्चों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे 2017 में जो आया था वो। ठीक है, बीच में आज में थोड़ा सा साउंड वगैरह ज़्यादा आ गया, यहाँ आसपास के ट्रैफिक है उसके लिए थोड़ा सा एक बार जो स्क्रीन में चल रहा है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।